So, hi guys, welcome back to our YouTube channel, Set Time Bound Goal, and this is your Sandeep Bhaiya. And guys, this video is very important for you. अगर आपकी लो रैंक है और आप HBTU में बैठे थे और अगर आपको एक बढ़िया डिसेंट सा ब्रांच नहीं मिला तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। HBTU से भी बढ़िया कॉलेज में आपके लिए लेकर आया हूँ और ये कॉलेज भाई बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है और 2 से 3 लाख रैंक तक इजिली अवेलेबल है, इजिली मिल सकता है। इसका जो एक ही डिमेरिट है जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप आरसीआईपीडी के बारे में नहीं जानते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इसकी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग चल रही है। इसके 3 मेरिट लिस्ट भी आ चुके हैं और किस रैंक तक एडमिशन हुआ है उसका मोटा मोटी हम आपको आइडिया भी देंगे। और तुम गाइस देखिए नहीं मानोगे, मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया था कि आरसीआईपीडी भर दो और आरसीआईपीडी में एडमिशन उनका हो चुका है। एक बच्चा जिसका कल मैं रिजल्ट दिखाया था उससे एचबीटीयू में फुटटेक मिला था और आरसीपीआईटी में आई थिंक केमिकल या पेट्रो मिला था। तो उसका ये कहना था कि भैया मैं तो मतलब एचबीटीयू के भरोसे रहता तो रही जाता, अच्छा वो आप मुझे आरसीपीआईटी में भेज दिए। तो आओ गाइस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना प्रॉपर नॉलेज की वजह से अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं और कुछ ऐसे लोग जिनको थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाती है, जो लोग मेरी वीडियोस देख लेते हैं वो जाके अप्लाई करते हैं और मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है उनके लिए चीज और फाइनली उन्हें वो कॉलेज मिल जाता है। तो ऐसे कई लोग मुझे ऐसे मिले जिनको एक कॉलेज मिल गया इस बार और उन्हें भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मिलेगा, बस मेरे कहने पे उन्होंने भर दिया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अब इसके 3 राउंड्स हो चुके हैं, स्पॉट राउंड स्टार्ट है। तो आज आओ चलो देख लेते हैं स्पॉट राउंड में क्या करना है, कैसे करना है और तुम्हें यू शुड बी रेडी फॉर दिस कि अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में तो यू शुड गो फॉर दिस कॉलेज। अगर आपको एक बढ़िया डिस्टेंस का कॉलेज नहीं मिल रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरसीपीआईटी के बारे में। बेस्ट कॉलेज फॉर लो परसेंटाइल कैंडिडेट। अगर मैं इस कॉलेज के एवरेज सीटीसी की बात करूं तो यहाँ केमिकल का एवरेज सीटीसी है भाई, केमिकल का एवरेज सीटीसी कितना है 10 लाख है। तो 10 एलपीए इतना कम नहीं है, केमिकल में इतना कहीं मिलता नहीं है। बहुत बहुत गिने चुने चुनिंदा कॉलेजेस ही हैं जो केमिकल में इतना बढ़िया प्लेसमेंट देते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ओके, So now we are talking about स्पॉट काउंसलिंग। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखो भाई राउंड 1 हो चुका है जो कि बेसिकली जेई एडवांस के बेसिस पर था। उसके बाद जो सीटें बची राउंड 2 एंड राउंड 3 सारी जेई मेन के बेसिस पर हुई। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जेई एडवांस क्वालिफाई बच्चा जिसका 60% है, 75 नहीं भी है और अगर उसको आईटी वाईटी नहीं भी मिल रही है तो अगर वो बस यहाँ अप्लाई भी कर देना तो उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अगर कोई बच्चा मतलब जो एडवांस प्लस क्वालिफाई कर लिया है, चाहे जो भी रैंक हो, अगर वो अप्लाई करता है तो बहुत हद तक चांस होता है कि मिल जाए अगर उसका बोर्ड में परसेंटेज 60% से ज्यादा है और एससी/एसटी के केस में 55% से ज्यादा है। तो लेकिन अगर आप जेईई मेन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपके बोर्ड्स में 80% होने चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा सा बोर्ड में परसेंटेज कम रह जाता है तो उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अब पहले क्या होता है ना कि पहले ये लोग सीट्स जो होती है जे एडवांस के बेसिस पे बच्चों को देते हैं। पहले क्या होता है सीट्स को जे एडवांस के बेसिस पे बच्चों को बांटते हैं, उसके बाद से फिर सीट्स को जे मेन के मार्क्स के आधार पर बांटते हैं। तो अब वैसे बात बड़ा स्वाभाविक सी है कि जो बच्चा जे एडवांस क्वालिफाई किया है वो आईआईटी जाएगा, ऑब्वियसली आईआईएससी बेंगलुरु जाएगा। यहाँ पे आरसीआईपीटी में क्यों आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होता था ना कि हमारे टाइम में यहाँ पे सिर्फ जे एडवांस के बेसिस पर ही एडमिशन होता था, बट बाद में लोग आ ही नहीं पाते थे। तो इन्होंने बोला कि भैया चलो एक काम करते हैं, हम ना जेईई मेंस के भी बेसिस पे एडमिशन लेते हैं जो बाद में सीटें बच जाती हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे हर साल सीटें बचती हैं और जेईई मेंस के बेसिस पे कंप्यूटर तक भी इजीली बच्चों को मिल जाता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो चलो हम आगे बात करते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या तो आप जेईई मेंस दिए हो या फिर जेईई एडवांस दिए हो। आपने इन दोनों में से कोई भी एक दिया तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज। ठीक है, तो आपको एक बात समझ के चलना है, बोर्ड में आपके 80% होने चाहिए अगर आप जेईई मेन वाले हो तो। ठीक है गाइस,
अब मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो गाइस इस कॉलेज का जो सबसे ज्यादा मतलब ऐसा कह लो कि मतलब सबसे ज्यादा डिमेरिट मुझे लगता है दैट इज फीस स्ट्रक्चर। इसका फीस काफी ज्यादा है। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो बीटेक के लिए फीस 1,43,000 है और एससी एसटी के लिए बहुत ज्यादा कम नहीं होता है भाई, 1,18,000 है। और आईटी मतलब ड्यूअल डिग्री वाले, इसमें बीटेक का ड्यूअल डिग्री भी प्रोग्राम है, उसमें 1,44,000 है और एससी एसटी के लिए 1 लाख तो मतलब इतना है 19,000 है। तो ये जो है ना पहले सेमेस्टर की है, तो सिर्फ एक सेमेस्टर में अगर 1,43,000 ले रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। लगभग इनका टोटल फीस 3 लाख के आसपास पड़ रहा है, मतलब ट्रिपल आईटी जैसे पड़ रहा है। तो यही रीजन है कि लोग अच्छी ट्रिपल आईटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू आरजीआईपीटी, क्योंकि फीस वही बढ़ जाता है और यहाँ पे जो ब्रांचेज वेल एस्टेब्लिश्ड हैं जिसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा है वो केमिकल और पेट्रोलियम है। यहाँ पे कंप्यूटर जैसी ब्रांचेज ऐड तो हो गई हैं पर दैट्स आर न्यू ब्रांचेस, तो अभी बहुत बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं, हालांकि यहाँ पर भी ठीक ठाक मामला है। तो अगर मैं बात करूँ अदर सेमेस्टर में क्या फीस देना है तो तुम देख सकते हो अदर सेमेस्टर में 1,28,000 देना है और एसएसटी वालों को लगभग 1 लाख रुपए देना है, तो ये काफी ज्यादा है। और उसके बाद भी आपको मेस चार्ज 20,000 देना पड़ेगा। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर प्रोग्राम लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेजर और माइनर दोनों डिग्रियां मिलती हैं, तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। एडमिशन के टाइम पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी है, पूरी फीस देनी है, तो डोंट बी आपको उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सीट क्या है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पे 580 के आसपास सीट्स हैं, टोटल सीट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 232, ईडब्ल्यूएस में 10%, ओबीसी का 27%, एक टोटल सीट्स है जिसमें से ऑलमोस्ट सीटें बहुत सारी स्पॉट राउंड के लिए भर चुकी हैं। अब चूंकि हमारा जो मेन टारगेट जो है वो स्पॉट राउंड ही है, पर स्पॉट राउंड में जाने से पहले मैं आपको अगर प्लेसमेंट डेटा के बारे में अगर बताऊं, मैं आरसीपीआईटी के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊं तो तुम देख के शॉक हो जाओगे कि भाई साहब इसका मतलब जब केमिकल था ये तक का है, ये डेटा 2022 वाला है, क्योंकि 2022 से इसका डेटा तो लेटेस्ट है, पर अभी इसका कंप्यूटर सीएससी वगैरह के ब्रांचेस अभी पास आउट नहीं हुआ है, तो अभी ब्रांचेस निकले नहीं है, तो उसका तो डेटा नहीं है। क्योंकि जो भी तुम ब्रांचेस देखोगे आगे पेट्रो और केमिकल को छोड़ के, एक आध और ब्रांचेस जो छोड़ के सारी ब्रांचेस यहाँ नहीं आई हैं। तो एक कॉलेज ही पेट्रोलियम का है, आरसीआईपीटी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैं बोलूं तो 108 में से 79 बच्चे प्लेस हो गए, तो भैया ये नंबर तो बहुत अच्छा खासा माना जाएगा। और 7 लाख का एवरेज पैकेज है, केमिकल में 7 लाख का एवरेज पैकेज है, ये ध्यान रखना। केमिकल में 7 लाख का मीडियम पैकेज, सॉरी दैट इज मीडियम प्लेसमेंट, दैट इज नॉट एवरेज पैकेज, ठीक है। अब मैं तुम्हें केमिकल का प्लेसमेंट जीता तुम्हें शो करता हूं एंड यू विल बी रियली शॉक्ड कि भाई साहब ये काफी ज्यादा है। अगर मैं मिनिमम बात करूं कि अगर कोई बच्चा मिनिमम पैकेज जो यहां से उठाया था वो 6 एलपीए का था, 6 एलपीए का। कौन से ब्रांच में? केमिकल एंड पेट्रो जैसी ब्रांचेस में। बात समझ रहे हो? हमारे यहाँ तो जो मिनिमम सीएससी का होता है वो 1.5-2 लाख पहुंच जाता है, इतना स्तर गिर जाता है। मिनिमम जो पैकेज लगा था 6 लाख, एवरेज पैकेज 10.33, इनका ऑफिशियल डेटा है। और उसके बाद मैक्सिमम यहाँ से 18 गया है, वैसे भी इतना ही जाता है। अगर हम केमिकल और पेट्रो की बात करें तो ऐसे ब्रांचेस में बहुत करोड़ों के पैकेज नहीं लगते हैं, लगभग 15-20 लाख यही लगते हैं। तो इनका हाईएस्ट पे मत जाएगा, कभी हाईएस्ट पे मत जाओ। मिनिमम देखो ना, मिनिमम 6 से ज्यादा दे रहा है और एवरेज 10 है, तो भाई क्या चाहिए। और तुम ये देखो गेल, पीएसयू, यहाँ पे महारत्ना, ठीक है, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ये सब काफी आ रही है। गेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, एचपी पेट्रोलियम हो गया, टीआईएल, ये भी एक नवरत्ना है, ठीक है। तो काफी सारी पीएसयूज यहाँ पे डायरेक्टली रिक्रूटमेंट के लिए आ रही हैं। यहाँ मतलब जो केमिकल की जो कंपनीज हैं वो यहाँ से डायरेक्टली लेके जा रही हैं, चाहे एचपी पेट्रोलियम हो या गेल हो। तो ये तुम्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा डायरेक्ट विदाउट गेट तुम्हें पीएसयूज में जाने का। तो यू कैन कंसिडर इट कि ठीक है भैया प्लेसमेंट तो काफी सही है। एक इसका प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ,
किसका बता रहा हूँ भाई साहब, केमिकल और पेट्रोकेमिकल जैसे ब्रांचेस का। अब चूंकि अब कंप्यूटर साइंस का ये बैच धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होगा, डुअल डिग्री में भी कंप्यूटर साइंस यहाँ पे है, तो वो चीज तुम्हें अब देखनी पड़ेगी। हालांकि मैं तुम्हें ब्रांच प्रेफरेंस अगर मैं बताऊं तो अभी आगे की स्लाइड में बता दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर हम ये बात करें कि लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का, तो यू हैव टू नो कि लास्ट डेट जो है ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, क्योंकि अगर तुम आरसीपीआईटी की वेबसाइट पे जाओगे तो ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इन्होंने थर्ड मेरिट लिस्ट का, थर्ड मेरिट लिस्ट में एक बात साफ साफ इन्होंने बोला है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में इन्होंने बोला है कि 4 अगस्त तक आपको पेमेंट जमा करना है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत कम लोग बताएंगे। 4 अगस्त को सबको पेमेंट जमा करना है। अब पेमेंट जमा करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेमेंट देंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो सीट नहीं लेंगे, तो उसके बाद जो सीटें वैकेंट होंगी उस पे ये लोग स्पॉट काउंसलिंग कराएंगे, समझे। तो तुम सोच रहे होगे कि भैया एक बात बताओ, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों बोल रहे हो, तो ये मैं नहीं बोल रहा। अभी कितनी सीट वैकेंट है कितना नहीं है इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं कराया, और ये तो इन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि ये 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि कितनी सीट्स वैकेंट है। बट ये लोग रजिस्ट्रेशन पहले करा रहे हैं। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए आरसीआईपीटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट। कहां से करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अभी रजिस्टर करके रख लेना है। और मेरा जो हिसाब कहता है आरसीपीआईटी में सीट्स वैकेंट रहेंगी, तुम परेशान मत हो, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे सीसैट में चले जाएंगे, बहुत सारे बच्चे एचपीटीयू और बहुत सारे बच्चे अदर कॉलेजेस, जैक दिल्ली की काउंसलिंग अभी आज कोई चल ही रही है, जैक स्पॉट राउंड की जैक दिल्ली में चली रही है, जैक चंडीगढ़ में यूआईटी के लिए चली रहा है, एचएसटी हरियाणा वाईएमसीए फरीदाबाद में तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो अभी क्या है, अभी बच्चे छोड़ेंगे आरसीआईपीटी में। आईआईपीई की भी स्पॉट काउंसलिंग चल रही है, आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम में भी काउंसलिंग चल रही है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में भी स्पॉट काउंसलिंग चल रही है। तो पीपल विल लेफ्ट आरसीआईपीटी, तो तुम रिस्क ले सकते हो। 600 रुपए की तो बात है, मैं तो कहूंगा लास्ट डेट अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, ऑफिशियली इन्होंने कुछ नहीं बोला है, पर बच्चे क्या कर रहे हैं ना, इसे अप्लाई कर रहे हैं। और पीपल्स आर नॉट पीपल्स को, लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि लास्ट डेट आने से पहले ही कर लो। अब भाई ध्यान से मेरी बात सुनना। ओके, तो एक बात तुम्हें ध्यान से मेरी सुनना होगा, जो ध्यान देने वाली बात है चॉइस फिलिंग, क्योंकि आपको आरसीआईपीटी के वेबसाइट पे जाके जो अप्लाई कर देना, और अभी कौन सी वेबसाइट है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। लेकिन चॉइस फिलिंग के टाइम पे मैं तुम्हें ध्यान से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्रांचेस है इनके यहाँ वो यही है। कौन कौन सी है, सीएसई है, आईटी है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग मेजर इन दिस, एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मेजर इन जियोसाइंसेस एंड जियोसाइंसेस इंजीनियरिंग। ये 12 है। जो मुख्य कॉलेज जो जाना जाता है वो केमिकल के लिए जाना जाता है, केमिकल के लिए जाना जाता है, और पेट्रोकेमिकल के लिए जाना जाता है, और पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो ये 4 ब्रांचेस बहुत ही ज्यादा हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा पीएचयू आती हैं। और अभी के हिसाब से अगर तुम्हें चॉइस सेलेक्ट करना हो तो आप प्रेफरेंस दीजिएगा सीएसई, आईटी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें ध्यान रखिएगा, दिस इज अ न्यू ब्रांच आल्सो, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है, तो आप इसे चाहे तो केमिकल से नीचे रख सकते हैं। यू कैन गो फॉर लो कि भैया केमिकल से हम नीचे रख लेते हैं। उसके बाद से आपका केमिकल इंजीनियरिंग मेजर इन पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर, देन केमिकल इंजीनियरिंग में मेजर इन रिन्यूएबल इंजीनियरिंग, देन पेट्रोकेमिकल इन जियोसाइंसेस। तो ये 10-12 चॉइस प्रेफरेंसेस हैं, आप इसी हिसाब से चाहे तो रख सकते हैं। तो ये ब्रांच की आपकी पीरियोडिटी होनी चाहिए। हालांकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यू कैन ऑब्वियसली यू कैन चेंज दिस पीरियोडिटी ऑर्डर, बट ठीक है आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आपके केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल के लिए एक कॉलेज बहुत ही फेमस रहा है, ठीक है। अब क्योंकि लोगों का ये कहना है कि भैया क्या है हमारे लिए यहाँ पे जाना सही रहेगा, तो मेरा आंसर है बिल्कुल यू कैन गो हियर। यहाँ पे आपको जाना बिल्कुल भी वर्थ इट रहेगा अगर आपकी रैंक 1.5 लाख से बाहर है तो, क्योंकि ठीक है यार यहाँ प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बस जो ये दिक्कत है कि फीस ज्यादा है और ये अमेठी में है, दैट्स इट। बाकी इसके अलावा कोई
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर एक बात तुम और पूछो कि भैया ये जो कॉलेज है इस पे यहाँ पे हमें अप्लाई कहाँ से जाके करना होगा, तो RGIPT इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जाके अप्लाई करना होता है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से जाके अप्लाई करना है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, गो फॉर एडमिशन जोन। एडमिशन जोन में जाने के बाद भाई कैंपस तो बहुत ही शानदार है, मतलब कैंपस से तुम्हें तो कोई भी हो नहीं रहेगा। बीटेक एंड आईडीटी एडमिशन, यहाँ पे आपको जाने के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है, लेकिन आपको अप्लाई क्लिक करना है। 600 रुपए का फीस है। यू हैव टू गो फॉर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिए। So I hope are you getting my point? What you have to do now? तो RGIT में एडमिशन लेना इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट क्वाइट टफ, इट्स वेरी इजी। तो अगर आपके मन में RGIT में एडमिशन लेने का हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी यू हैव टू टेल, यू हैव टू राइट डाउन इनटू द कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।